हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूं क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और यहाँ पे वेदर भी काफ़ी चेंज था और सर्दी की विंटर वेकेशन हुई थी तो घूमने भी गई हुई थी। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने सोचा कि चलो जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं तो वही प्रोवाइड कराती हूँ। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पिगमेंट प्रिंटिंग एक कपड़े प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें उपयोग होता है, क्या होता है, पानी आधारित इंक इसमें यूज़ होता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में रंग को कपड़े से हटाकर एक डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग होता है ब्लीचिंग एजेंट्स। कपड़े प्रिंटिंग में मोटरेट का उद्देश्य क्या होता है, रंग को बांधना और सुधार करना। रेशम का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता देश कौन सा है, भारत। रेमी के पौधे को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नेटल भी कहते हैं, रहे भी कहते हैं और चाइना ग्रास भी कहते हैं। आप क्वेश्चंस अगर आए चाइना ग्रास से रिलेटेड आए या रहे से आए या नेटल से आए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रेमी के पौधे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेशे में प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है, तो कापोक में प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। हेम्प किस से प्राप्त होता है, तो तने से प्राप्त होता है। पिना किससे प्राप्त होता है, पत्ती से होता है। तो याद इसकी एक ट्रिक भी देखो आप बना लीजिए, जैसे पास से पिना हो गया और पास से ही पत्ती हो गई। विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। दूध में खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, तो ये 0.8 होती है। पोषण अभियान को कब प्रवर्तित किया गया था, तो ये 8 मार्च 2018 को किया गया था। विनाइल डोल क्लोराइड से बना रेशा क्या है, सरन रेशा होता है। कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु। भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य कौन करता है, हमारे रत्नक दांत करते हैं। सावधि जमा खाता की योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 1970 में हुई थी। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। सीसल रेशा कहाँ पाया जाता है, ये अफ्रीका में या जावा में पाया जाता है। हमारे देश में प्रजनन योग्य कितनी महिलाएं हैं, तो 22% हैं। लुंगडा पोलखा कहाँ पाया जाता है या कहाँ का प्रारंभिक वस्त्र है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। तो देखिएगा पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये और ऐसे ही आते हैं। आइए और देखते हैं हम क्वेश्चंस को। जैसे विटामिन के नाम दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो विटामिन और रासायनिक नाम। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थाइमिन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या नेम है, निकोटिनेमाइड। विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को बायोटीन। विटामिन B11 को फॉलिक अम्ल। विटामिन C को कहते हैं एक्स कार्बनिक एसिड। विटामिन D को कैल्सीफेरोल कहते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका ये। विटामिन E को टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन K को फिलोक्विनोन कहते हैं। तो ये सारे हो गए विटामिन के रासायनिक नाम। अब आप इनको लर्न कीजिएगा और TGT और PGT का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और जो UGC नेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा। जून में उनका एग्ज़ाम होगा, फिर से स्टार्ट कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप 1-2 नंबर से रह गए हैं या हो नहीं पाया है तो हिम्मत नहीं हारिएगा, अपने रिवाइज़ कीजिएगा और कंटिन्यू रहिएगा, अपना मनोबल नहीं गिराइए और आगे बढ़िए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।